गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 16 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.6 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि लेट द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल ए बी सी बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल। यानी कोई एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है ना। तो जिसका वर्टेक्स बी ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल यानी सर्कल के आउटसाइड में ये सिचुएटेड है, ठीक है ना, लोकेटेड है। लेट द साइड ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट इक्वल कॉर्ड्स ए डी एंड सी ई। और दोस्त बोल रहा है कि ये जो साइड ए बी है, ये जो हमारा ये साइड ए बी ए और बी सी है वो इक्वल कॉर्ड्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी इक्वल कॉर्ड्स हमारा क्या हुआ है, ए डी और दोस्त ये सी ई। तो इस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ओके। और बोल रहा है दोस्त प्रूव दैट एंगल ए बी सी, यानी बोल रहा है कि ये एंगल ए बी सी is equal to half the difference of the angle subtended by the chord AC and DE at the center। यानी दोस्त ये जो DE और यानी दोस्त ये हमारा जो DE और AC के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो हमने लिख लिया है। देखिए, लेट ABC बी ए ट्रायंगल सच दैट वर्टेक्स बी लोकेटेड आउटसाइड ए सर्कल, ठीक है ना दोस्त। यानी ए बी सी हमारा कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका ये वर्टेक्स बी ये सर्कल के आउटसाइड में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ए डी एंड सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। और दोस्त हमारा ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, ए डी और सी ई, टू इक्वल कॉर्ड सच दैट साइड बी ए एंड बी सी इंटरसेक्ट। यानी ये दोस्त ये बी ए और बी सी ये दोनों इस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो हमने लिख लिया बी सी इंटरसेक्ट इट्स एंड पॉइंट ए एंड सी, ए और सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और दोस्त ये ओ हमारा ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना। कॉर्ड ए सी मेक्स ए ओ सी एंड कॉर्ड डी ई मेक्स डी ओ ई एट द सेंटर ओ। यानी दोस्त बोल रहा है कि ए सी के द्वारा ये एंगल बन रहा है सेंटर पे, यानी एंगल ए ओ सी, ठीक है ना। और दोस्त ये डी ई कॉर्ड के द्वारा ये हमारा एंगल बन रहा है ये सेंटर पे ओ पे, ठीक है ना। ओके। टू प्रूव, अब हमें दोस्त प्रूव करना है कि एंगल बी यानी एंगल ए बी सी बराबर हाफ और ये दोनों एंगल का डिफरेंस। तो दोस्त ये डी ई के द्वारा ये एंगल बन रहा है, ये कॉर्ड डी ई के द्वारा एंगल डी ओ ई बन रहा है, ठीक है ना। ओके। और दोस्त कॉर्ड ए सी के द्वारा ये एंगल बन रहा है और दोनों का अगर डिफरेंस करके हाफ कर दें तो ये बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए दोस्त हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ए और ई को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें दोस्त, देखिए अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो हम इसको x मान लेंगे, ठीक है ना। इसको x मान लेंगे और इस एंगल को हम y मान लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमें प्रूफ करना क्या है कि एंगल b बराबर 1/2 और एंगल x माइनस वाई, ठीक है ना, x माइनस वाई, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो दोस्त देखिए इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया था, ए और ई को हमने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त हम जानते हैं कि अगर देखिए ये कॉर्ड बड़ा है तो जो कॉर्ड बड़ा होता है उसके द्वारा एंगल भी उतना ही बड़ा बनेगा सेंटर पे, ठीक है ना। और ये कॉर्ड छोटा है तो सेंटर पे इसका एंगल भी स्मॉल बनेगा, ठीक है ना। यानी x के रिस्पेक्ट में ये y छोटा ही होगा। तो हमने डिफरेंस करके हाफ कर लिया और एंगल भी हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब दोस्त ये बताइए ये डी ई कॉर्ड हमारा है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा ये सेंटर पे बन रहा है x और दोस्त इसी कॉर्ड के द्वारा
ठीक है ना। ये पॉइंट ए पे भी बन रहा है ये एंगल, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि किसी कॉर्ड द्वारा या आर्क से अगर उसके सेंटर पे बन रहा है, चूँकि आर्क से बने या कॉर्ड से बने तो दोनों का एंड पॉइंट तो एक ही होता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी आर्क द्वारा अगर उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है और उसी आर्क से उसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर कोई एंगल बन रहा है, तो ये सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो डबल होगा रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल से, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा अगर एक्स है तो इसी आर्क से दोस्त हमारा ये भी एंगल बन रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x/2, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि AC ये कॉर्ड से या AC आर्क द्वारा सेंटर पे बन रहा है दोस्त ये एंगल हमारा एंगल y, ठीक है ना। तो जब दोस्त ये एंगल y बन रहा है तो इसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला ये एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दोस्त जब ये y है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा y/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा y/2 हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त हम जानते हैं कि देखिए अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, देखिए अगर दोस्त हम ये वाला ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ठीक है ना, यानी इस ट्रायंगल में देखिए अगर हम दोस्त इस ट्रायंगल में बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। देखिए ये इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, तो यानी x/2 बराबर, तो ये हमारा एंगल B प्लस एंगल y/2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस एंगल और ये एंगल हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जानते हैं कि कोई एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है ना। तो यानी एंगल B और एंगल ये इसका सम हो जाएगा, यानी x/2 बराबर एंगल B प्लस y/2, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्त अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा हमारा x/2 माइनस y/2 बराबर एंगल B, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा एंगल B, तो यही तो हमें प्रूव करना था। 1/2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर एंगल B, ठीक है ना। तो ये तो हमें प्रूव करना है, तो ये हमें प्रूव हो गया कि एंगल B और हमारा x क्या है, तो ये एंगल है, और एंगल y हमारा क्या है दोस्त, ये सेंटर पे बना है एंगल AOC और DOE। तो हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि एंगल, और इसको लिख लेंगे कि एंगल DOE माइनस एंगल, और y को लिख लेंगे दोस्त एंगल AOC बराबर, अब एंगल B को लिख लेंगे एंगल ABC। तो ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त इसी को हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब इसको हम बना लेते हैं, बढ़िया से लिख लेते हैं। देखिए तो दोस्त लेट एंगल DOE बराबर x एंड एंगल AOC बराबर y। तो हमने मान लिया दोस्त, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है ना। नाउ अब दोस्त DE कॉर्ड के द्वारा, तो दोस्त DE कॉर्ड से या अगर हम आर्क DE की बात करें तो दोनों का तो एंड पॉइंट सेम होता है। तो दोनों के द्वारा, चाहे हम आर्क DE के द्वारा एंगल बोलें या DE कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनता है वो दोनों तो एक ही जगह सेम ही होगा। तो नाउ कॉर्ड DE मेक्स एंगल DOE at the center O of the circle, and angle DAE
मेक्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, रिमेनिंग पार्ट एट पॉइंट ए ऑफ द सर्कल, ठीक है ना दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये डी कॉर्ड के द्वारा दोस्त ये सेंटर पे बन रहा है DOE, जबकि इसी आर्क द्वारा, ठीक है ना दोस्त, इसी आर्क द्वारा यानी इसी कॉर्ड द्वारा, ठीक है ना, ये रिमेनिंग पार्ट यानी ए पॉइंट पे बन रहा है हमारा ये एंगल, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त अगर हम इस AC आर्क की बात करें, इस AC आर्क की बात करें यानी कॉर्ड आर्क AC बोलें या कॉर्ड AC की बात करें, तो दोनों का एंड पॉइंट एक ही है, तो दोनों के द्वारा एक ही एंगल बनेगा। तो इसलिए सिमिलरली कॉर्ड AC मेक्स एंगल AOC at the center O and एंगल AEC। देखिए दोस्त ये एंगल ये AEC यानी ये एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एंगल AEC at the remaining part at point E पे दोस्त बन रहा है हमारा, ठीक है ना, ऑफ द सर्कल। तो हेंस हम लिख सकते हैं, हम अब लिख सकते हैं दोस्त कि एंगल DOE बराबर ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 एंगल DAE। हम दोस्त जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल का डबल होगा, ठीक है ना, यानी जो सर्कल पे एंगल बनेगा दोस्त वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा, ठीक है ना। तो दोस्त DOE अगर x है, अगर ये x है दोस्त, तो ये हमारा 2 DAE। तो इसलिए दोस्त अगर हम एंगल DAE की बात करें, DAE बराबर, तो ये 1/2x हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त, यानी x/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा अगर x है तो ये हमारा x/2 हो जाएगा, ये y है दोस्त तो ये कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ होगा। तो सिमिलरली तो एंड एंगल अगर हम बोलें दोस्त एंगल AOC, एंगल अगर हम बोलें दोस्त कि एंगल AOC बराबर तो 2AEC, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अब चूँकि हम इसको y माने हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए y बराबर 2 एंगल AEC, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम एंगल AEC की बात करें तो ये हमारा y/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम बोलें, देखिए अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, देखिए हमने बात किया था इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें यानी तो ये हमारा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है ना। तो अब ये चूँकि हमारा x है, ये हमारा x/2 है और ये हमने y माना, ठीक है। अब ये हमने y माना तो ये हमारा दोस्त ये हमारा हो गया है, देखिए ये हमने y माना तो ये हमारा हो गया y/2, ठीक है, ओके। तो इन ट्रायंगल BAE, ठीक है। तो BAE में एंगल DAE बराबर एंगल
ए बी सी, ठीक है ना दोस्त, यानी ए एंगल प्लस एंगल एंगल ए सी, ठीक है ना, ये एंगल, चूँकि हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब दोस्त ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का जब एक्सटीरियर है तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो हमने इसको लिख लिया बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब दोस्त डी ए ई को हम लिख दें x/2 बराबर और ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी, तो ये हमारा दोस्त y/2 है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम इसको इधर भेज दें तो एंगल ए बी सी बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त x/2 माइनस y/2, ठीक है ना। हम इसको इधर भेज दिए, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 x माइनस वाई, ठीक है ना, यानी एंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसी को अगर हम लिख लें दोस्त ऐसे, तो इसलिए दोस्त एंगल ए बी सी बराबर 1/2 और x को दोस्त हम लिख लें एंगल डी ओ ई, ठीक है ना। तो एंगल डी ओ ई माइनस, अब y को दोस्त हम लिख लें ए ओ सी, ठीक है ना, ये एंगल को, यानी एंगल ए ओ सी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन विथ एनी साइड ऑफ रोम्बस एज डायमीटर, ठीक है ना। यानी हमें कोई एक सर्कल हमें खींचना है और जिसमें एक रोम्बस का किसी भी साइड को हम उसका डायमीटर मान लें। तो मान लिया हमने ये डायमीटर, सर्कल का डायमीटर है और ये रोम्बस का एक साइड भी है, ठीक है ना। और इस तरह से हम डायमीटर मान के एक सर्कल हमने खींचे, ठीक है ना। तो पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, तो जब हम इसका सर्कल खींच रहे हैं दोस्त, तो ये जो ये रोम्बस का ये डायगोनल है, तो जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये ई, तो उससे ये सर्कल हमारा ये पास कर रहा है। तो ये हमें शो करना है, ठीक है ना। तो हमें यही प्रूफ करना है, यानी यहाँ ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है जिसका साइड एक ए बी हमने डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा, और जिसका जो पॉइंट ई से गुजर रहा है, पास कर रहा है, और ई क्या है दोस्त, तो ये रोम्बस का डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब इसी को दोस्त हम पहले लिख लेंगे कि लेट ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी हमारा क्या है, ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है ना। देखिए, तो ये ए बी क्या है हमारा, ये ए बी ये सर्कल का ये डायमीटर है, पास से, अच्छा सर, हाँ, अब सेंटर ओ, एंड इट इज ऑल्सो ए साइड ऑफ रोम्बस ऑफ ए बी सी डी, और ये एक रोम्बस का एक साइड भी है हमारा ए बी, ठीक है ना। ये भी हमारा एक साइड भी है, ओके। पॉइंट ई इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, और पॉइंट ई हमारा क्या है, ये दोनों डायगोनल्स का दोस्त ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, ओके। तो वही लिख लिए हैं कि ई इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी ई पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि पॉइंट ई लाइज ऑन द सर्कल, यानी ये पॉइंट ई ये सर्कल पे होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। यानी द सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट ई, ठीक है ना, यानी ई से पास कर रहा है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो देखिए, इसका प्रूफ में हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। तो दोस्त ये हमारा रोम्बस है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके।
और दोस्त ए बी चूंकि डायमीटर है और ये पॉइंट ई पे दोस्त ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब कि हम जानते हैं कि एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है ना दोस्त, यानी हम जानते हैं दोस्त कि एंगल ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो यानी दोस्त सेमी सर्कल, ये देखिए हमारा दोस्त ये सेमी सर्कल बन रहा है, चूँकि ए बी डायमीटर है तो ये हमारा ए बी क्या है, एक सेमी सर्कल है, और ये भी हमारा एक सेमी सर्कल हुआ। ठीक है ना दोस्त, तो ये सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनेगा तो 90 बनेगा। इसका मतलब ये पॉइंट ई सर्कल पे है, ठीक है ना, तभी ये 90 बन रहा है। चूँकि ए बी जब डायमीटर है तो एंगल ऑफ द सेमी सर्कल 90 डिग्री, यानी ये पॉइंट ई हमारा किस पे है, सर्कल पे है। तो यानी मतलब कि तो इसका मतलब हुआ दोस्त कि ये जो सर्कल पास हो रहा है वो पॉइंट ई से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी को लिख लें अगर, तो देखिए हेयर एंगल डी ई सी, ठीक है ना, बराबर एंगल ए ई बी बराबर एंगल डी ई ए बराबर एंगल बी ई सी बराबर ये 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है ना, यानी 90 डिग्री पे दोस्त डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये हमारा 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है ना, नाउ अब दोस्त in the given circle of center O, AB is the diameter। ठीक है ना दोस्त, AB is the diameter and angle AEB, यानी ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल हमारा ए बी डायमीटर है और ये एंगल हमारा 90 है। ठीक है ना, एंगल ए ई बी बराबर 90 डिग्री। सो इट इज ए एंगल ऑफ द सेमी सर्कल। सो इट इज द एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल पे ही दोस्त 90 डिग्री बनता है। तो ये सेमी सर्कल, ये एंगल हमारा सेमी सर्कल पे है। ठीक है ना, आई ई पॉइंट ई लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है ना दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, अब इसको लिख सकते हैं कि एंगल्स ऑफ द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है ना दोस्त, यानी किसी भी अगर हम सेमी सर्कल पे ये 90 डिग्री बनेगा कहीं भी, तो इसका मतलब कि ये सर्कल पे है पॉइंट ई। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको कि हैंस पॉइंट ई लाइज ऑन द सर्कल प्रूव्ड। ये हमें प्रूव हो गया। ठीक है ना दोस्त,
तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि ABCD इज ए पैरेलेलोग्राम, यानी ABCD हमारा कोई पैरेलेलोग्राम है, ABC और D ये पैरेलेलोग्राम है। द सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट E, ठीक है ना, यानी कोई सर्कल पॉइंट ABC से पास कर रहा है और ये CD के पॉइंट E से इंटरसेक्ट करते हुए पास कर रहा है, ठीक है ना। यानी कोई सर्कल दोस्त ABC तथा CD पार्ट के पॉइंट E से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AE बराबर AD, AE यानी AE बराबर AD, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। तो दोस्त ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, इसको प्रूव करने के लिए दोस्त हमें प्रूव करना होगा कि 6 बराबर 7। अगर 6 एंगल बराबर एंगल 7 प्रूफ हो जाएगा तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट अगर इक्वल साइड का अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है, तो इसका कन्वर्स भी अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर है तो उसका अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगा। तो दोस्त हमने इसको लिख लिया कि लेट ABCD इज ए पैरेलेलोग्राम, ठीक है ना। हमने लिख लिया कि ABCD एक हमारा एक पैरेलेलोग्राम है। द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ABC एंड पॉइंट E एट CD, और एक सर्कल पास कर रहा है पॉइंट ABC तथा CD साइड के पॉइंट E से पास कर रहा है, ठीक है ना। अब हम दोस्त अपने सहूलियत के लिए इसको 1 मान लेंगे, इसे को हम 2 मान लेंगे, इससे हम B को 3 मान लेंगे, इसको 4 एंगल मान लेंगे, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ठीक है दोस्त। अब दोस्त हमें प्रूव करना है AE बराबर AD, तो AE बराबर AD तो हमने इसको भी लिख लिया कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए दोस्त, इस सर्कल में क्वाड्रिलेटरल ABCE यानी क्वाड्रिलेटरल ABCE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों वर्टेक्स दोस्त इसके सर्कल पे है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तो दोस्त हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल of a cyclic quadrilateral is equal to 180 डिग्री। तो हम जानते हैं दोस्त कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्त। तो हमने 3 + 5 बराबर 180 डिग्री लिख लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्त 5 + 6 एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर ये 180 डिग्री। तो ये चूँकि लीनियर पेयर है दोस्त, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है दोनों एंगल, तो इसको हम लिख लेंगे कि लीनियर पेयर। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देख रहे हैं कि देखिए 5 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, 5 में 6 जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब कि 3 बराबर 6, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 3 बराबर एंगल 6, तो ये हमें मिल गया, ठीक है ना दोस्त। यानी 3 बराबर हमें 6 मिल गया इसके बराबर, ठीक है ना। ओके, तो ये इक्वेशन हमें 3 मिल गया, ठीक है ना। नाउ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेलेलोग्राम, सो ये पैरेलेलोग्राम है, इसलिए दोस्त एंगल 3 बराबर एंगल 7, ठीक है ना। यानी पैरेलेलोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि
opposite angles in a parallelogram are equal। ठीक है दोस्त, तो ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त इसको हम 4 मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 बराबर 6 है और ये 3 बराबर 7 है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 बराबर 7, ठीक है ना। यानी फ्रॉम 3rd and 4 एंगल 6 बराबर एंगल 7, ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंगल 6 बराबर एंगल 7, सो दोस्त 6 के सामने AD बराबर AE, यानी AD बराबर AE, ठीक है ना। तो दोस्त अगर ये 6 बराबर 7 हमें मिल गया दोस्त, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो इसका ऑपोजिट साइड भी तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो AD बराबर AE, और हम इसको लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। दोस्त इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दोस्त अगर साइड बराबर है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर एंगल आपस में बराबर हैं दोस्त, तो उसका ऑपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए AD बराबर AE तो हमें प्रूव हो गया, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।